ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो तीर्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितव्यताभूरं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदायो सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु सिरिजन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्म हित उपदेश ते कहे मंगलाचार। सोहदिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दुख हारी सुख कारी सांची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जान भद्र गुण धारी करते उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश आते जीवनी को बने उपकार नासे मृत्यु वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि होते अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम। आत्मानुशासन महं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को रिधा ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है गुरुभद्राचार्य द्वारा रचित। इसके 259 तक के श्लोकों की चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। इसमें मुनिराजों की क्या चर्या होती है, मुनिराज का क्या स्वरूप है, मुनिराज कैसे होते हैं, उनका बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा था। 259 नंबर के श्लोक के माध्यम से, चूँकि ये ग्रंथ का अंतिम पड़ाव है, पहले मुनि जीवन में क्या दोष हो सकते थे वो भी इस ग्रंथ में बतलाया। मुनि जीवन में जो दोष लगते हैं वो भी बतलाया। लेकिन अब वो अंतिम पड़ाव में है तो मुनिराजों की अद्भुत महिमा कैसे हम गा सकते हैं। और चूँकि मुनिराज तो अपने स्वरूप में लीन रहने वाले होते हैं, स्वरूपे चरणम चारित्रम, चारित्र ही उनका धर्म है ना। स्वरूप में लीन रहना ही मुख्य उनका जो कार्य है। तो ऐसे मुनिराजों का यहाँ पे हम कैसे अभिवादन करें, उनकी हम कैसे स्तुति करें, उनको हम कैसे नमस्कार करें, इस बात को यहाँ पे 259 नंबर के श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया था। जिसमें कहा कि निष्प्रह मुनिराजों से हम कैसे प्रार्थना करें या उनकी हम क्या भक्ति करें। तो इस श्लोक के माध्यम से ये जाना था कि तन में लगी धूल है भूषण और शिला पर है स्थान।
कंकरीली भू सैया सिंह गुफा प्राकृतिक वास सुजान, यह मैं इनका यह बुद्धि नष्ट हुई विनाश अज्ञान, मन को करे पवित्र हमारे मुक्ति पात्र निष्प्रह धन ज्ञान। मुनिराजों को यहाँ पे निष्प्रह कहा गया। वो निष्प्रह क्यों है? मुनिराज निष्प्रह क्यों है? बहुत सारी विशेषताएं हैं मुनिराजों की, तो मुनिराजों की विशेषताएं बतलाई और खासकर इसमें उनमें निष्प्रहता होती है, वो उनका मुख्य गुण समझना चाहिए। तो वो यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जो जिनके लिए शरीर में लगी हुई धूल आभूषण है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, धूल ही क्या है उनका आभूषण। माने शरीर में है तो नंग, तो नंग है तो उनके शरीर में धूल भी चिपकती है, तो वो शरीर की धूल आभूषण के तौर पे देखी जा सकती है और देखना चाहिए। वो धूल आभूषण कैसे हो सकती है? धूल तो धूल है, गंदी चीज होती है, लेकिन गंदी चीज भी यदि मुनिराज का शरीर का स्पर्श करे तो वो भी आभूषण तुल्य हो जाती है, ऐसा यहाँ पे कहा। दूसरा कहा कि पत्थर की शिला ही आवास है। मुनिराज कहाँ रहते हैं? अधिकतर जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में भी जहाँ ध्यान करते होंगे, जहाँ खड़े होते होंगे खड़गासन रूप में या पद्मासन रूप में, तो वो कहाँ बैठते हैं? बोले शिला। शिला कौन सी? मार्बल है पत्थर की शिला, जो नेचुरल पत्थर है, हाँ, तो वहाँ पे वो बैठते हैं, उनका आवास स्थल है। फिर बोला कंकरीली पृथ्वी ही सैया है। क्या सैया कौन सी है? वैसे तो वो सोते ही नहीं है सोते हैं तो अंतिम पहर में मात्र कुछ समय के लिए, अंतर्मुहूर्त क्या बोलते हैं, हाँ, कुछ समय के लिए वो विश्राम करते, वास्तव में वो सोते नहीं है, है ना, विश्राम करते हैं। और उसके लिए क्या बोला यहाँ पे? कंकरीली पृथ्वी है, जहाँ पे कंकड़ पत्थर हो, है ना, वो जमीन ही उनकी क्या है? सही है। वैसे तो नाम से ही वो दिगंबर है ना, कुछ अंबर नहीं है, कोई वस्त्राभूषण नहीं है, तो रहने का स्थान उनका निश्चित नहीं है, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वो जमीन कंकरीली होती है, पत्थर युक्त होती है, धूल संयुक्त होती है, तो वो उनका क्या है? वो सही है। जिनमें सिंहादित रहते हैं ऐसी गुफाएं ही घर हैं। ख्याल है ना, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता, है ना। तो ऐसी अलौकिक बातें हैं मुनिराजों से रिलेटेड, मुनिराजों की महिमा, मुनिराजों की विशेषता यहाँ पे बतलाई जा रही है कि आखिर मुनिराज कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे बतला रहे हैं। तो जहाँ सिंह आदि गुफाओं में रहते हैं तो उन गुफाओं में उनका वास होता है, माने जहाँ सिंह भी रहें और मुनिराज भी रहें, ठीक है। फिर क्या कहा? देह मेरी है और मैं इसका हूँ। ऐसी जो मान्यता है, ऐसा जो भ्रम है कि ये देह मेरी है और मैं इसका हूँ, है ना, तो ये विकल्प जिनकी बुद्धि ऐसे विकल्प रहे जिनकी बुद्धि है, माने जिनके अंदर में ऐसा नहीं है कि ये शरीर मेरा है, शरीर से कोई ममता टूट गई है, गृहस्थ पना छूट गया है, पना में ही आ जाता है। गृहस्थ पना बोले तो शरीर से राग और शरीर से संबंधित जो भी है उनसे मोह भंग, है ना। तो यहाँ पर जिनकी बुद्धि कैसी है कि ये शरीर या देह मेरी है या मैं इसका हूँ, ऐसा विकल्प भी उनके नहीं है, ऐसे मुनिराज होते हैं। और कैसे होते हैं मुनिराज? तो जिनकी अज्ञान रूप ग्रंथि
टूट गई है। ये अज्ञान ही तो था। कौन सा? ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है ना, शरीर ही है, शरीर है सो ही मैं हूँ। तो ये अज्ञान है। हम क्या मानते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशवान। जन्म लेने पर शरीर का जन्म हुआ तो ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ, जन्मदिन मनाते हैं, है ना। शरीर का मरण हुआ तो मैं मर गया। तो ये जो अज्ञान है, ऐसा अज्ञान एक ग्रस्त को तो हो सकता है, लेकिन मुनिराज जो मोक्ष मार्गी हैं, जिनको आत्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, सूझता नहीं है, आत्मा और आत्मा ही सर्वोपरि है जिनके जीवन में, तो उनके ऐसे अज्ञान ग्रंथि टूट गई है। अच्छा, अज्ञान टूटता है तो क्या प्रकट होता है? ज्ञान प्रकट होता है। तो वो क्या करते हैं? तो वे ज्ञान धन मुक्ति के पात्र हैं। ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई कार्य है ना। ज्ञान और ध्यान के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। रत्नकण शास्त्राचार्य ने इस बात को पुष्ट किया। 10वें श्लोक है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी का तो तपस्वी है ना। अद्भुत उनकी महिमा है, जितनी महिमा गाई जाए वो कम है। गुरुदेव श्री तो उनको अपने उनके शब्दों में कहे तो हम तो उनके दास हैं, उनके दास के भी दास। माने मुनिराज, वितरागी मुनिराज संत वो तो अद्भुत है, उनकी तो महिमा अद्भुत है ही, लेकिन हम उनको मानने वालों को भी हम उनके भी अनुयायी हैं ऐसा। तो मुनिराजों की अद्भुत भक्ति थी गुरुदेव के जीवन में। अब भले लोग उनको गुरुदेव को मुनि विरोधी मानते हैं, लेकिन उनकी जैसी भक्ति शायद ही आज की डेट में कोई कर सके। उनके जहन में बहुत अद्भुत महिमा थी मुनिराजों के प्रति, है ना। देखिए, वे ज्ञान धन मुक्ति के पात्र परम निष्प्रह है। मुनिराज हमारे मन को पवित्र करें। ऐसे मुनिराज होते हैं जिनकी अज्ञानता नहीं है, ज्ञान है, ध्यान है ना, तप है ना। जो गुफाओं में, गिरी गुफाओं में रहते हैं, शिला पर बैठते हैं, जमीन पर, गिरी पत्थर वाली जमीन पर वो शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसे मुनिराज परम निष्प्रह बोले तो हाँ, निष्प्रहता माने किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, आशावान नहीं रहते। आपको आहार देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो, कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है माने आहार के लिए वो उनका जीवन नहीं है। वो आत्म साधना के लिए आहार लेने आते हैं, लेकिन कैसी माने विचित्र प्रकार की क्या प्रतिज्ञा लेकर निकलते हैं आहार चर्या के लिए, है ना। वो पूरी हो तो आहार लेते, नहीं तो वो भी नहीं लेते। तो ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे निष्प्रह हमारे मन को पवित्र करें। जो विषय अभिलाषी और शरीर के अनुरागी हैं, वे स्वयं ही डूब रहे हैं। अब ये बात किसकी है? ये मुनिराजों की है कि हमारी है? जो विषय अभिलाषी हैं, विषय अभिलाषी मुनिराज हैं कि हम हैं? हमको और आपको तो सुबह से लेकर शाम तक विषयों की पूर्ति में ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है ना। एक एक इंद्री को दादा इसके लिए 5 टेलीफोन का उदाहरण देते हैं। हमारी ये इंद्रियां 5 फोन हैं जो टंटना रहे हैं हर समय। एक बंद नहीं होता तो दूसरा चालू हो जाता है, फिर तीसरा चालू हो जाता है, फिर माने एक इंद्री की पूर्ति नहीं होती तो दूसरी इंद्री अपनी डिमांड रख देती है, फिर तीसरी इंद्री अपनी डिमांड रख देती है, चौथी इंद्री अपनी डिमांड। माने कुछ ना कुछ हम इंद्रियों का पोषण प्रति समय 24 ही घंटे करते हैं। हमारा जीवन विषयों की प्रवृत्ति में ही बीत रहा है। जो विषय अभिलाषी और शरीर के अनुरागी हैं, शरीर के प्रति बहुत अनुराग है, बहुत राग है,
माने शरीर है सोई में हूँ बस, और उनको कुछ सोचता नहीं शरीर के अलावा, ठीक है ना। ऐसा संसारिक प्राणियों की बात है, वे स्वयं ही डूब रहे हैं, ख्याल में ना। अब वो जिनको शरीर के प्रति ममता है, राग है ना, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ राग है, शरीर ही मैं हूँ ऐसा, तो जो इस प्रकार की बुद्धि सहित हैं, विषय अभिलाषी हैं, वो क्या करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। वो मुक्त नहीं होते, वो संसार में डूबते हैं, है ना। ऐसा फिर क्या कहा कि दूसरों को कैसे तारेंगे, वो इसके लिए केडाला कान ने ही कहा तो, हाँ, नाव जो होती है ना, पत्थर की नौका में सवार है, जो कुगरू आदि हैं, है ना, और उनको जो मानने वाले हैं वो कैसे हैं, बोले वो स्वयं भी डूबेंगे और उनको बिठाने, माने जो उस पर बैठेगा वो भी डूबने वाले हैं। और इसके लिए तो माने गृह मिथ्यात्व का पोषण और उसकी मीमांसा, अन्नमत मीमांसा, पूरा 5वां अधिकार टूर्नामेंट साहब ने सबसे बड़ा अधिकार है बाकी के अधिकार एक तरफ, वो 5वां अधिकार एक तरफ, और उसी की वजह से उनको मृत्यु दंड दिया गया, है ना। तो लेकिन उन्होंने सत्यवाद को रखा, अपने जान की, अपने प्राणों की आहुति देने के बावजूद भी उन्होंने सत्यवाद से पीछे नहीं हटे, जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब प्राण जाए तो जाए, देह जाए तो भले, जिल धर्म रहना चाहिए। देखिए, वे स्वयं ही डूब रहे हैं, दूसरों को कैसे तारेंगे, वो तार नहीं सकते हैं, है ना, वो स्वयं संसार में डूब रहे हैं। आगे कहा, अतः जो विरक्त हैं, राग आदि रहित हैं, स्वयं तरने में और दूसरों को तारने में समर्थ है। माने एक तो कुगुरु और संसारी प्राणियों की दशा, और एक उससे विपरीत मुनिराज जो संसार मार्ग से विरक्त हो गए हैं, मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज कैसे होते हैं, तो बोले विरक्त हैं, है ना, राग आदि रहित हैं, स्वयं करने में समर्थ। माने जिसको संसार में अच्छा नहीं लगता ना, हम और आपको तो संसार भी अच्छा लगता है, लेकिन तीर्थंकरों के बारे में अपन भावना भाती ना, हुए तीर्थंकर से बलि चली मौत नहीं टली, तो क्या करिए, जिस पंथ चले भगवान वही आचरण, वो आचरण जैसा है। जिस पंथ, जिस मार्ग में मुनिराज चलते हैं, है ना, मुक्ति मार्गी चलते हैं, वह पंथ हमारे लिए अनुसरण करने जैसा है, उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा, जो राग आदि रहित हैं, विरक्त हैं, स्वयं करने में और दूसरों को तारने में समान। वो कैसे तारते हैं, दूसरों को कैसे तारते हैं, मुनिराज इस मार्ग पे चलते हैं, भाई वो अपना कल्याण तो करते हैं, लेकिन उनकी मुद्रा, वो उपदेश दे नहीं दे, तो उनकी मुद्रा ऐसी अद्भुत है कि दूसरे जीव उस मुद्रा को, मन वीतरागी मुद्रा को देख के अपने आप विरक्त होते हैं, अपने आप उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनका बहुमान उनको बहुत आता है ना। इस प्रकार से, है ना, मुनिराजों को स्वयं करने वाला और दूसरों को तारने वाला कहा जाता है। वैसे हमारे जैन दर्शन में कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, तो मुनिराज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुनिराज कर नहीं सकते, आपको तार नहीं सकते, लेकिन उनका जो मार्ग है, उनकी जो मुद्रा है, वो अपने आप में तारने वाली है। उनका जो वितरागी स्वरूप है, वो अपने आप में कैसा है, तो विरक्ति दिलाने वाला है, निर्गंधता प्रगटाने वाला है, और आप उसको देखकर, उनका अनुसरण करके आप स्वयं मुक्त हो सकते हो। इतनी अद्भुत माने उनकी वितरागता है, और उनका आकर्षण ऐसा है कि आप उनको देखकर मुक्त हुए बिना
रह नहीं सकते। माने जो जीव उनके प्रति समर्पित है वो मुक्त हो सकता है, ना, लेकिन जिनके ठिकाने नहीं है कुछ तो उनकी बात नहीं कह रहे हैं। जो समर्पण वाला व्यक्तित्व है, जो देव साथ गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, वो मुक्त होते हैं और होते हैं। वे हमारे रागादि मल को दूर करके हमारा मन पवित्र करें। मुनिराजों के प्रति भक्ति का भाव कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे बतला रहे हैं कि यदि मुनिराज हैं और हम यदि भक्त हैं उनके, तो हमारा राग आदि दूर हम ही करेंगे, मुनिराज तो करने वाले नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, वे हमारे राग आदि मन को दूर करके हमारा मन पवित्र करें। इसका क्या मतलब है? वो आपका राग रखने वाले हैं क्या? आपको बोलेंगे भैया ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहुत हो गया तुम्हारा, ऐसा मुनिराज बोलेंगे क्या? वो हमारे बीच में पड़ेंगे क्या? फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा? राग आदि को दूर करके हमारा मन पवित्र, भैया वो आपके बीच में पड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा उनका व्यक्तित्व है ना, आप उनको देखकर विरक्त हुए बिना रहोगे नहीं, राग छोड़े बिना रहोगे नहीं, और आपका मन पवित्र हुए बिना रहेगा। ऐसा उनकी चर्या देख के अपनी चर्या सुधारेंगे ख्याल में आ रहा है ना? मन भी आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है? मन ही अपवित्र है हमारा, बाद बाकी तो सब ठीक है। ऊपर की चर्या तो आपकी बहुत व्यवस्थित है, दिखने में बहुत सज्जन दिखते हैं आप लेकिन मन कैसा है? मन में बहुत कलुषता भरी हुई है, मन में राग है, द्वेष है, कलुषता है, बहुत क्लेश विकृत परिणाम है, मन दूषित है। और जिसका मन दूषित है, अपने यहाँ पे तो क्या जगत में ऐसी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में चंगा। यदि आपका मन पवित्र होगा तो आप यही गंगा, आपके पास गंगा है गंगली, लेकिन आपका यदि मन दूषित है तो आपको कोई तारने में समर्थ नहीं है। कुल मिला के इस पॉइंट से हमें ये भी समझना है कि हमारा मन कब पवित्र होगा, जब हम मुनिराजों की भक्ति अपने जीवन में बैठाएं। माने मुनिराजों के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, जो स्तुति का भाव है, जो नमस्कार का भाव है, वही हमारा मन पवित्र कर सकता, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। माने मुनिराज कहो, जिनवाणी कहो, देव, सात, गुरु, तीनों यहाँ पे संग्रहित कर लेना। वैसे तो विशेष रूप से मुनिराजों की ही चर्चा है, लेकिन मुनिराज क्या है? मुनिराज जिनवाणी के आधार से अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? सुव्यवस्थित कर रहे हैं। उनकी माने जिनवाणी का आचरण वो सजीव साक्षात जिनवाणी की चर्या, जिनवाणी में जो लिखा हुआ है वो साक्षात मुनिराज आचरते, उनका जीवन वैसा है। अब वो वैसा जीवन उनका है, यदि हम उनके प्रति समर्पित हुए, उनके प्रति हमारी भक्ति हुई, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हुई, है ना, उनके प्रति हमारा समर्पण रहेगा, तो हम भी उनके जैसे वीतरागी हो सकते हैं, राग द्वेष का वर्जन कर सकते हैं, निषेध करके, त्याग करके हम भी उनके जैसे निरंतर अवस्था को धारण कर सकते हैं। और अपन कहते भी हैं कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। उससे बोलने की बात नहीं है, ये भावना हमारी प्रतिपल होनी चाहिए। ये सिर्फ बोलने का नहीं है, ये हमारे अंदर में ये बैठ जाना चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब मैं साधु बनूंगा, नंद बनूंगा, है ना, ऐसा। और जो समाधि भावना है ना, समाधि भावना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। उसमें एक बात और आती है, शत्रु अगर कोई हो
संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। ये पंक्ति कल के लिए थी लेकिन हमारे लिए तो हर दिन क्षमा वाणी है। हाँ, सही बात। चलना हर दिन हमें क्षमा वाणी मनानी चाहिए, ठीक है, हर समय मनानी चाहिए, हर दिन तो क्या। चलिए, वे हमारे रागादि मल को दूर करके हमारा मन पवित्र करें, ये भावना विस्तृत मुनिराजों की प्रति हमारी थी, जो 259 नंबर के श्लोक के आधार से हमने श्रवण की। अब यहाँ पर उन्हीं मुनिराजों की और भी विशेषता है, उनकी और भी महिमा है। वो कैसे हैं मुनिराज? यहाँ पे कहा चारित्रवंत साधु धन्य है, धनी धन्य है वे जीव नरभव पाए, यह कार्य किया। धन्य है ऐसे मुनिराज, है ना। क्या कार्य किया उन्होंने? क्या कार्य किया? क्या काम कर रहे हैं वो? जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, उसको अपन देखते हैं। 260 नंबर का श्लोक है जिसकी हेडिंग है चारित्रवंत साधु धन्य है। उक्त साधुओं की ओर भी विशेषताएं और भी विशेषताएं आगामी छंद में बदलाते, माने मुनिराजों की भक्ति, मुनिराजों के प्रति बहुमान, तो एक दो छंदों से उनको मन नहीं भर रहा है गुणभद्राचार्य का। वो स्वयं मुनिराज है, उसके उनके अंदर में मुनिराजों के प्रति क्या भाव है वो एक श्लोक से काम नहीं चलेगा, और भी आगामी श्लोकों में मुनिराजों की भक्ति यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है। आइए हम सभी इसको पढ़ते हैं। दूरारूढ़ तपोन भाव जनित ज्योति समो सड़क पड़े, अंतस्तत्व मधा कथम कथमपि प्राप्य प्रसादं गतः, विश्रब्धं हरिणी विलोल नयनै प्रापीयमाना वने, धन्यास्ते गमयन्ते चित्तचरितैः धीरश्चिरं वासयामि। एक बार पुनः पढ़ें। दूरारूढ़ तपोनुभाव जनित ज्योति समोस्तम अंतस्तत्त्वमतः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गतः, विश्रब्धं नयनैरापीयमाना वने, धन्यास्ते गम्यन्ते चित्तचरितैः धीरश्चिरं वासयामि। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसके अंतर्गत चारित्रवंत साधुओं को धन्य कहा गया है, धन्य कहा गया है। अब जो शब्द अपने आप में धन्य है, धन्य शब्द अपने आप में धन्य है, और वो मुनिराजों के साथ यदि जुड़ जाए तो उसकी और महिमा बढ़ जाती है। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। पहले अतिशय तप प्रभाव के द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रसाद, प्राप्त किया है कैसे भी आत्मजन्य आनंद अपार, जीव वे शांत हुए हिरणी के नेत्र करे विश्वास, धन्य धन्य है धीर अचिर चरित्रवन चिरवास। चारित्रवंत जो मुनिराज होते हैं वो चिरनिवास करते हैं। कहाँ चिरनिवास करते हैं? वो हमेशा कहाँ रहते हैं? उनका कोई ठिकाना है? बोले हाँ है। कौन सा? यदि आत्मा चिर है, आत्मा क्या है? चिर। चिर बोले तो अनादि का, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो यदि आत्मा अनादि से है तो उनका निवास अनादि होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कोई चिर बात कर रहे हैं, चिर।
चिर विश्राम, चिर निवास उनका स्वयं का आत्मा ही है। मुनिराज दिन रात यदि कुछ करते हैं तो वो आत्मा का ही चिंतन मनन भोलन करते हैं, इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर्मन। उनका कोई दूसरा काम नहीं है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और इन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने उनके तप की बात कही, वो कैसे तपस्वी है, मुनिराज कैसे तपस्वी है। ये सामान्य तपस्वी नहीं जो आप कुंभ के मेले में देखते हो, नाना वैरायटी आपको मिलेगी, है ना। कोई एक पैर पे खड़ा है तो कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, तो कोई बाल उड़ाने में साधुता को पुष्ट कर रहा है, भभूत मल के, बहुत सारी वैरायटी है। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे साधु वहाँ पे मिलेंगे आपको। लेकिन वो अपनी जगह पे साधु हैं, वो हमारी जगह पे साधु माने हमारे स्थान वो नहीं है, वो उनकी जगह पे ठीक है, उनको जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं। लेकिन असली मायने में साधुता किसे कहते हैं और असली तपस्या क्या होती है, असली तपस्या क्या है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। दूरारूढ़ तपो अनुभव जनित ज्योति समर्पणे, है ना, सर्पणे माने जो अतिशय तप के प्रभाव से, क्या दूरारूढ़ तपो, है ना, जो जिनका तप जो है ना इतना विशद है, इतना विशद है, इतना विशद है। तब बोले तो तपाना, किसको तपाना, शरीर को। बाहर से आपको लगेगा कि शरीर को तपा रहे हैं। ये जो श्रीमद रायचंद है, श्रीमद रायचंद जी, उनसे किसी ने सवाल किया, वही आपकी जो काया है, जो आपका शरीर है, ये सूखता क्यों जा रहा है, आप बिल्कुल हड्डी मास्टर हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास 2 बगीचे हैं, एक बगीचा जिसकी हम देखभाल कर रहे हैं वो हरा भरा हो रहा है, और जिसकी हम देखभाल नहीं कर रहे हैं वो सूख रहा है। तो बाहर का बगीचा उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा अंतरंग का बगीचा जो है वो हरा भरा है ना। तो ऐसे अंतरंग तप को तपने वाले, बाहर का तप तो दिखता है, बाहर का तप दिखता है, लेकिन असली मायने में अंतरंग को तपते हैं। अंतरंग के तप से माने आत्मा में इतने जम जाते, इतने रम जाते हैं कि उनकी निर्जरा होती है, स्वतः ही होती है, बुद्धि पूर्वक। अभी पीछे इस बात को जिक्र किया था, है ना, उनकी निर्जरा कैसी है ना। कुछ तो बुद्धि पूर्वक कर्म झरते हैं और कुछ पुरुषार्थ पूर्वक और कुछ स्वतः अपने आप, यानी सविपाक और अविपाक निर्जरा की बात विगत छंदों में आई थी। है दूरारूढ़ तपो अनुभाव जनित ज्योति, माने अनुभव के प्रभाव से जो प्रकाशित हो गई है ज्योति। ज्योति बोले तो समय सार के दूसरे कल्प में क्या है, ज्ञान ज्योति, दूसरे या तीसरा, हाँ, अनेकांतमयी ज्योति सदैव प्रकाशित करती है ना। है अब वो मुझे विषय ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन इतना भाव जरूर है कि वो दूसरे या तीसरे में हाँ, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी ज्योति नित्यमेव। अतिशय तप प्रभाव के द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रसार। किसका? ज्ञान ज्योति, माने उनकी जो ज्योति है वो ज्ञान ज्योति है।
जिसको हम कहते हैं ना, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, है ना। और ज्ञान की गंगा भाग, वो ज्ञान की ज्योति किसने जलाई? असली मायने में तो गौतम गणधर ने। महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए तो उनकी ज्योति से, उनके केवल ज्ञान से हमने अपना केवल ज्ञान प्रज्वलित कर लिया। असली ज्ञान की ज्योति उन्होंने जलाई थी। वो परंपरा से, है ना, चलती आई और कुछ श्रुत केवली हुए, कुछ केवली हुए, वो चल रहा है ना। जब वो स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे, ठीक है। चलिए, अतिशय तप प्रभाव के द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रसार, उनका अतिशय तप है। अतिशय माने बहुत ज्यादा, अतिशय बोले तो क्वांटिटी भी ज्यादा और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा। अतिशय क्षेत्र बोलते ना अपन, अतिशय क्षेत्र में क्या होता है? चमत्कार होता है कुछ ना कुछ। अब वो चमत्कार है कि नहीं है? असली चमत्कार तो पंच कल्याणक होते हैं, है ना। 5 कल्याणक असली चमत्कार है। भगवान के 5 कल्याणक विश्व के अद्वितीय चमत्कार है, और विश्व की अद्वितीय चमत्कार ही स्तनी चंपा पर 5 कल्याणक एक साथ हुए। विश्व की अद्वितीय भूमि है, वहां मैं रहा हूँ 2-3 साल शुरुआत में, हाँ, यहाँ से आने के पहले। खैर, तो क्या कहा? अतिशय तप के प्रभाव से, किससे? अतिशय तप के प्रभाव से। वास्तव में हमारी आत्मा भी कैसी है? अनंत चमत्कारों से युक्त है। अनंत गुण है उसमें, अनंत गुण, और एक एक गुण का अनंत चमत्कार। ज्ञानिक गुण का कितना चमत्कार है, दर्शन गुण का कितना चमत्कार है, चारित्र का, है ना, तप का, वीर का, कितने गुण हैं, कितने चमत्कार। हर एक गुण अनंत चमत्कारों से भरा पड़ा है, ख्याल में ना। तो क्या है? अतिशय तप प्रभाव के द्वारा ज्ञान ज्योति, है ना, का हुआ प्रसार। वास्तव में उनके अंतरंग की जो विभूति है वो उनको प्रकट हो गई है ना। ज्ञान की ज्योति उनकी प्रकट हो गई, माने सम्यक ज्ञान से युक्त हैं मुनिराज, ठीक है। फिर कैसे हैं? प्राप्त किया है कैसे भी निज आत्मजन आनंद अपार। ये बहुत अद्भुत चीज बता दी। क्या? आनंद अपार, जो जिसके पास होता है वो वहां से प्रकट होता है। अब आपके पास क्या है? मुनिराजों के पास तो आनंद है, और उनका आनंद बाहर में भी वो आनंद अपन को लगता क्या हो रहा होगा, बेचारे ना कपड़े हैं, ना तन को ढकने को कुछ है, ना खाने पीने के ठिकाने हैं, कुछ कोई व्यवस्था ही नहीं उनकी। हमें उनको माने, हम नहीं, दूसरे लोग उनको क्या कहते हैं? बेचारे, है ना। तो वास्तव में वो कितनी वैभव संपन्न है, कितना आनंद भोग रहे हैं, कितना आनंद भोग रहे हैं। उनके जैसा आनंद कोई भोग ही नहीं सकता जिसमें, है ना। ऐसा देखिए, अतिशय तप के प्रभाव द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रसार प्राप्त किया है कैसे भी। कैसे भी का मतलब क्या हुआ? जैसे बने तैसे। कैसे भी का मतलब कैसे भी नहीं, उल्टा सीधा नहीं। हम उल्टा ही उसका अर्थ निकाल लें, माने हमारे दिमाग में जैसे बने तैसे, उल्लू सीधा करना ना। उल्लू सीधा करने का मतलब आपको जैसे बने तैसा अपना स्वार्थ पूर्ति करनी। ये मुनिराजों के संबंध में ये बात घटित नहीं होती। वो आत्मा के लिए सारा सर्वस्व समर्पित करके जैसे बने तैसा आनंद भोगते हैं। मान आत्मा के लिए वो समर्पित होते हैं, और आत्मा में क्या है? आनंद। वो आनंद का क्या है? भोग करते हैं। ऐसा प्राप्त किया है कैसा भी, है ना, निज आत्मा। उन्होंने आत्मा की प्राप्ति की है
कैसे की है? जैसे बने तैसे, माने पूरा पुरुषार्थ, पुरजोर पुरुषार्थ उन्होंने आत्मा की प्राप्ति के लिए किया। पूरा पुरुषार्थ काय के लिए किया? आत्मा की प्राप्ति के लिए किया। तो यहाँ पे वो उस बात को कह रहे हैं क्या कि कैसे भी, ठीक, निज आत्मजन्य आनंद अपार। और जब उन्होंने वो पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा को प्राप्त किया ना, तो आनंद कैसा होगा उनको? अपार। ख्याल में ना ऐसा। देखिए फिर क्या कहा? वन में जीव विश्रांत हुए, हिरणी के नेत्र करे विश्वास। जो हिरण होती है बहुत चंचल होती है, बहुत चंचल है ना। और वो चंचल का मतलब वो एक हल्की सी ही आहट मिले ना तो वो भाग जाती है, मानो वो चौकन्नी रहती है हमेशा। और थोड़ी सी भी कुछ आवाज आई और वो सुमंतर भाग जाती है। तो ऐसी चंचल हिरणी भी जिस पर विश्वास करती है, क्या वो किसी पर विश्वास नहीं करती? वो तो एक आहट से भी भाग जाती है। लेकिन ऐसी हिरणी जो बहुत चंचल है, जो बहुत भयभीत है अपने आप में, छोटी छोटी आहट से भी वो भाग जाती है, चौकन्नी रहती है। लेकिन ऐसा मूक प्राणी जो मुनिराजों पर विश्वास कर रहा है, मानो उनकी मुद्रा कैसी होती होगी? ना केवल विश्वास, ना केवल विश्वास, उपल थाल होते हैं। जिन सुथिर मुद्रा दे मृग गण उपल थाल हो। मुनिराजों की जो शांत मुद्रा है इतनी स्थिर है, इतनी स्थिर है, मानो वो पत्थर तुल्य हो गए, शिला। जानो ना, स्थिर, इतनी स्थिरता मजबूत है, बेजोड़ है कि उनसे मूक प्राणी जो जंगल के वनचारी है ना, वनचारी, वो क्या करते हैं? उनकी जो खुजली है वो वहां पे मुनिराजों से अपनी खाद खुजली हटाते, स्पर्श करते हुए, है ना। दादा ने शायद पूजन में लिखा है, इसी बात का जिक्र किया ना कि वन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का सुंदर तत्वों का चिंतन केवल है ना। तो ये मुनिराजों की अद्भुत महिमा विद्वानों ने गाई है, आचार्यों ने भी गाई है ना। जिनवाणी में आपको जगह जगह मिल जाएगी। बशर्ते हम महिमा सिर्फ गाते ना रह जाएं हम महिमा सिर्फ गाते ना रह जाएं, हमें उनका आचरण भी करना चाहिए। इस बात के लिए यहाँ पे श्लोक आ रहे हैं। महिमा तो उनकी गाई जा रही है, लेकिन वो महिमा हमारे अंदर में समाना चाहिए, ना केवल समाना चाहिए, वो बाहर से भी प्रकट होनी चाहिए। ऐसा अद्भुत जीवन उनका होता है। तो प्राप्त किया है कैसे भी निज आत्मजन्य आनंद अपार, वन्य जीव विश्रांत हुए, हिरणी के नेत्र करे विश्वास, है ना। वन के वनचारी को नीचे लिखा है ना श्लोक, निसंग है जो वायु संग निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में ही विरहते जीवन न पर की आस से, जिनके निकट से हाथी पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। ऐसा है। तो धन्य है, धन्य है, धन्य है धीर अचिंत्य चारित बल, बल में चिर विश्राम चिर वास, है ना। ऐसे मुनिराज जो अंतरंग का ध्यान करते हैं और बाहर के वनचारी जीव, है ना, शांत हो जाते हैं उनको देखकर, है ना। और शांति इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो आनंद बाहर से भी उछलता हुआ दिखाई देता है।
तो ऐसे धन्य है वो मुनिराज जो अचिंत आत्मा का चिंतन करते हैं, जो अचिंत आत्मा का चिंतन करते हैं, चारित वन जो हमेशा चर्या में ही रहते हैं, चरण माने स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे मुनिराज वन में चिरवास, वन में ही निवास करते हैं, हमेशा निवास करते हैं। इस प्रकार से अपन इस दोहे को एक बार माने पद्यानुवाद को पढ़ लेते हैं, इसकी विशेष चर्चा अपन कल कर लेंगे। अतिशय तप प्रभाव के द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रसार, प्राप्त किया है कैसे भी निज आत्मजन्य आनंद अपार। वन्य जीव विश्रांत हुए हिरणी के देख करें विश्वास, धन्य धन्य है तेरे चारित वन में चिरवास, चारित वन में चिरवास। बहुत ही सुंदर महिमा निर्ग्रंथ मुनिराजों की यहाँ पे गाई गई है। उनका जीवन हमारे जीवन को, हम उनके जीवन से अपने को पवित्र करें, इसी